नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज जो है ये बताने वाला हूं आप लोगों को कि जो भी आपके झारखंड के जो भी जलप्रपात है, ठीक है, झारखंड में कौन सा जलप्रपात कहां पर है, आज वो बताने वाला हूं। और उससे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। आपको बताने हैं कि क्या वो जलप्रपात कहां पर है, कितनी ऊंचाई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आज जो कराने वाले हैं वो है झारखंड के जलप्रपात। झारखंड का जलप्रपात कि कौन सा जलप्रपात आपका कहाँ पर है, आपको ये बताना है, ठीक है। झारखंड का जलप्रपात कहाँ पर है आपको वो बताना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप एक काम कीजिए, आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं जेएसएससी जेएसएलपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें झारखंड का जीके उनसे पूछा जाएगा। 40 नंबर का झारखंड जीके प्रश्न रहेंगे। और झारखंड जीके प्रश्न के लिए आप हर एक टॉपिक वाइज आप इस तरीके से अपना इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिए ताकि उस जलप्रपात से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। जलप्रपात से हो तो जलप्रपात से आप कम से कम 50 से 30 क्वेश्चन आप जलप्रपात से कर लीजिए। आपदा प्रबंधन से हो उससे कर लीजिए। झारखंड का भूगोल से इतने सारे प्रश्न कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी प्रश्न पूछे आप सबका सही उत्तर दें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे देख रहे होंगे ये प्रेमघाग हेमपाद शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बताना आपको। बताइए। प्रेमघाग प्रश्न आपसे पिछली बार पूछा गया था कि आपका प्रेमघाग जो जलप्रपात है, जेपीएससी में पूछा गया था कि प्रेमघाग जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है। तो बताइए प्रेमघाग कौन से जिले में है। तो प्रेमघाग हो गया गमला में, क्या है, गुमला। तो इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी आप याद देख रहे होंगे, प्रेमघाग का चित्र देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे प्रेमघाग जलप्रपात कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पूछिए आपसे, तो आप क्या बताओगे, आपका गुमला, ठीक है। झारखंड के गुमला जिले में आपका प्रेमघाग जलप्रपात है। याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे कि उसे जो है ना प्रेमा क्या करी थी, प्रेमा क्या करी थी, गमला में पौधा रोप रही थी। प्रेमा क्या करी थी, प्रेमा गमला में पौधा रोप रही थी, गमला में पौधा रोप रही थी। ट्रिक बना सकते हैं इसको, आप ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं कि प्रेमा क्या करी थी, गमला में पौधा रोप रही थी, गमला में फूल लगा रही थी। तो गमला से हो गया गुमला, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बताइए इसे। लुम्पुगुटू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। लुम्पुगुटू, ये देख रहे होंगे जलप्रपात, ये झारखंड में ही है। ये पानी देख रहे हो, पानी दूध जैसा पानी दिख रहा है जलप्रपात का, ठीक है। ये लुम्पुगुटू जलप्रपात है। ये कौन से जिले में है बताइए आप। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, लोहरदग्गा, कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये है आपके पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पर है, आपके पश्चिमी सिंहभूम में आपका ये लुम्पुगुटू आपका जलप्रपात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बताइए इसे, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। रांची जिले में बताइए कौन सा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, सीता जलप्रपात रांची में है, सोनुआ जलप्रपात वो भी रांची में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। बताइए इसे, धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। आता है आपको इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। धारागिरी जलप्रपात कहाँ पर है बताना है आपको। पहला है घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, चक्रधर पश्चिमी सिंहभूम, महुआ डांड आपका लातेहार, और इनमें से कोई नहीं। तो धारागिरी जो जलप्रपात है वो घाटशिला के पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला के पूर्वी सिंहभूम में आपका धारागिरी जलप्रपात है। ये देख रहे हो जलप्रपात, धारागिरी जलप्रपात का चित्र ये है। बताइए, गुरसेंधु, हेसादू, सुखलदारी, बलचोरा एवं गुगाझांझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बताइए, थोड़ा जूम कर दे ताकि परेशानी ना आपको देखने में।
4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पलामू, गढ़वा, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए, मैं जो भी आपको पीडीएफ कराता हूँ, आपको जो भी आज जैसे मैं जलप्रपात कराया, तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना टेस्ट भी लेंगे। तो टेस्ट आपको देने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप हमारा जो है ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। वहाँ पर डे का आपको क्विज़ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको नोट्स वहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। आप भरोसा कीजिए, अगर आप सच में तैयारी में लगे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत कोई कमेंट करते हैं कि सर आपका वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत कोई जुड़े भी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप भी नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और आपको देखिए कि आपको उसमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। आपको जो लिंक है टेलीग्राम का, वो लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शंस में नीचे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। इसका आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा गढ़वा। क्या हो जाएगा? गढ़वा। गुरसेंदु, हेसातु, सुखलदारी, बलचोरा एवं गुंगाझान जलप्रपात आपका गढ़वा जिले में है ना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बताइए इसे, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? बताइए, ये तो आसान प्रश्न है, सबको पता होगा इसका आंसर। तो झारखंड के रांची को जो है ना झरनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ झरनों का भरमार पड़ा हुआ है। हर एक तरह का झरना, आप जहाँ जाओगे, सीता फॉल आपका, फिर हुंड्रू फॉल, जोहना फॉल, सारा आपको रांची जिले में ही आपको मिलेगा। तो झरनों का शहर। प्रश्न देखिए, कक्षपाल आपका जो परीक्षा है, झारखंड कक्षपाल में परीक्षा 2016 में पूछा गया था। हो सके आपका JSSC में पूछ दे सवाल, ये JSLPS में पूछ दे सवाल आपसे। तो आप जो है, जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं झरना, आपको जो जलप्रपात से प्रश्न करा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप ये 31 टोटल आपकी 30 प्रश्न कराऊंगा, ये 30 ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उससे बाहर आपसे एक भी जलप्रपात का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप विश्वास कीजिए, जो करा रहे हैं आप ध्यान से देखिए। अगर आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, दोबारा आप अपने आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए कि आप आंसर आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तरीका यही है याद करने का। आप ऑब्जेक्टिव लाइव मारिए। आप जैसे वीडियो को एक बार देख लीजिए शुरू से अंत तक, फिर आपको याद हो गया, फिर आप क्या कीजिए, दोबारा स्टार्ट कीजिए वीडियो को, और आप एक एक प्रश्न को उसको रोक के उसका आंसर आप खुद ही दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केलाघाट जलप्रपात किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो केलाघाट जलप्रपात आपके सिमडेगा में है। केलाघाट जलप्रपात सिमडेगा जिले में है, ठीक है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी। कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है बताना आपको। कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो कुंड जलप्रपात पलामू में है। हुसैनाबाद के पलामू में आपका जो है कुंड जलप्रपात स्थित है। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात, रांची, लोहरदगा, साहेबगंज, पाकुड़। तो निंदी को बोल सकते हैं नंदी। निंदी माने नंदी या नंदनी, जो आप कह सकते हैं ट्रिक्स याद करने के लिए। निंदी बोले तो नंदनी क्या की थी? नंदनी घोड़ा के, है ना, नंदी क्या की? लोहे के घोड़ा में आ रही थी। नंदनी क्या की? नंदनी से निंदी क्या की थी? घोड़ा से आती। कौन से घोड़ा से? लोहे का घोड़ा, ठीक है। घोड़ा जो था, उनका जो रथ था, वो रथ था लोहे का, तो लोहे से हो गया लोहरदगा, ठीक है।
नंदिनी क्या कर रही थी, घोड़ा से आ रही थी और घोड़े का जो रथ था हमारा वो क्या था, वो लोहा का था, तो लोहा से हो गया लोहरदगा। निंदी एवं घड़िया जलप्रपात आपका लोहरदगा। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात, ये देखिए दरोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ये झारखंड का जो दरोगा का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न कि उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो उसको याद कैसे, उसरी तो होता है गिरिडीह में, उसरी जलप्रपात कहाँ पर है, गिरिडीह में। तो उसकी पैसा गिर गई, उसकी पैसा गिरी, उसकी पैसा क्या होगी, गिरी, उसकी पैसा मार्केट में गिरी। आप ट्रिक से याद कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी पैसा गिरी, तो गिरी से हो गया गिरिडीह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरीदह, मालदह, तामसिन, गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका चतरा। चतरा में आपका तामसीन, गोवा, डुमेर, सुमेर, केरदह, मालदह, ये सारा जो है ना जलप्रपात आपका कहाँ पर है, चतरा में है। कहाँ पर है, ये आपका चतरा में है। इसको भी आप याद कर सकते ट्रिक में कि गोवा गए, गोवा जानने के बाद क्या हो गया, वहाँ समुंदर में हम नहाने के लिए गए तो फंस गए। ये गोवा आपका वो गोवा नहीं है, ये गोवा आपका झारखंड में आपका जो जलप्रपात है वो है। तो क्या हो गया, गोवा में गए तो फंस गए, फंस गए माने क्या गए, समुंदर के बीच में फंस गए, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। गोवा के समुंदर में फंस गए, समुंदर के बीच में खतरा, क्या हो गया, खतरा का संकेत था, खतरा से हो गया चतरा, खतरा से चतरा। ये बताइए रजरप्पा जलप्रपात, अगर आप झारखंड जिले में रहते हैं, झारखंड में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पर है। झारखंड राज्य में आप रहते हैं तो पता होगा कौन से ज़िले में आपका रजरप्पा जलप्रपात है, क्योंकि यह बहुत ही फेमस मंदिर है हमारे झारखंड का। रजरप्पा जिसे कहते हैं छिन्नमस्तिके मंदिर। तो रजरप्पा हमारा झारखंड के रामगढ़ जिले में है। कहाँ पर है, रामगढ़ जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे है पंचघाघ। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। तो पंचघाघ जो है खूंटी, पंचघाघ खूंटी जिले में स्थित है। ठीक है, पंचघाघ जो है खूंटी जिले में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो नागफेनी जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित। देखिए जेपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, 2016 का ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्या होता है हम बता रहे हैं कि झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न को रिवाइज करते हैं, एक ही प्रश्न को दोबारा अगले एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो मैं सारा प्रश्न को लिया हूँ, किस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जलप्रपात से, वो सारे प्रश्न मैं इसमें कराया हूँ। आप ईमानदारी से मैं बोलूँगा कि आप जो है अच्छे से लग जाओ तैयारी में, और जो मैं करा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप वीडियो को रिवाइज करके आप दोबारा देख सकते हैं और आप उसे याद कर सकते हैं। और टेस्ट मारिए, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप आके टेस्ट भी मार सकते हैं जलप्रपात का। ठीक है, बताइए।
तो आपको पता होगा कि रजप्पा का जो जलप्रपात है वो आपका किस नदी से है, तो वो है दामोदर और भेड़ा नदी। ठीक है, दामोदर और भेड़ा नदी में आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सॉरी, किस नदी में स्थित है मोतीझरा, आपको ये बताना है। तो मोतीझरा अजय नदी में स्थित है। ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, घघरी जलप्रपात। घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो घघरी जलप्रपात लातेहार, यहाँ लातेहार हो गया, लातेहार है ना। घघरी जलप्रपात लातेहार में आपका स्थित है। इसको याद कैसे करेंगे? बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड को, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि तुम घाघरा पहनो। फ्रेंड माने आपका कोई बॉयज़, आपका कोई फ्रेंड होगा, उसे आप कह रहे हैं घाघरा पहनो, तो क्या कर रहा है? गुस्से से आपको लात मार रहा है, वो गुस्से से आपको लात मार रहा है, तो लात मार से हो गया लातेहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बताइए। तो आपका ये जो है हिरनी जलप्रपात, ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। आगे बताइए, गौतम घाघ जलप्रपात। गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम घाघ जलप्रपात ये लातेहार में स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार में स्थित है। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात, तो दसम जलप्रपात जो है, दसम पता होगा आपको कि कौन सा नदी पर स्थित है, ट्राई कीजिए फिर बताऊंगा मैं आपको। तो दसम जलप्रपात कांची नदी पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखिए, ये कक्षपाल आपका जो 2012 का जो एग्ज़ाम है कक्षपाल का, झारखंड कक्षपाल, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी माना जाता है? बताइए, कौन सा ऐसा जलप्रपात था जिसे गौतम धारा के रूप में भी माना जाता है? तो जोहना फॉल जो आप देख रहे हैं, जोहना फॉल को गौतम धारा का जलप्रपात भी माना जाता है। क्या होता है ना कि वहाँ पर जो जोहना फॉल में है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का बहुत सारी मूर्तियाँ मिली थी, इसीलिए वहाँ से वो फेमस हो गया था। और गौतम भगवान जो है उस फॉल में जाके नहाए थे, तब से वहाँ फेमस हो गया जोहना फॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सदनी घाघ बताइए। तो सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, जोहना जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? जोहना जलप्रपात, आपने देखा कि जोहना को जो है आपका वो बताया था मैंने क्या कि गौतम बुद्ध, गौतम धारा भी कहा जाता है, उसी तरह आपको बताना है कि जोहना जो जलप्रपात है वो कौन से नदी में आपका स्थित है? तो जोहना फॉल आपका राढ़ू नदी में जो है स्थित है। जोहना जलप्रपात राढ़ू नदी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न दिख रहा होगा, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। बताइए। इसमें एक मिस्टेक है, इसमें आपका एक ऑप्शन और रहता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ रहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये छूट गया है, तो ये बताना है दसम जलप्रपात जो है, आपको पता होगा दसम फॉल हमारा रांची में है। तो आपको रांची में अगर ऑप्शन नहीं दिखे, इनमें से कोई नहीं दिखेगा, तो आप उसे टिक कीजिएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, रांची के निकट जो अवस्थित हुंडरू जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। जो हुंडरू जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, देखिए पूछा गया है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2012 में। तो हुंडरू जलप्रपात जो है उसकी ऊंचाई है 243 फीट। कितनी है? 243 फीट। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपने देखा उसकी ऊंचाई 243 फीट था। अब आप बताइए कि उसका जो नदी है कौन से नदी में आपका ये जलप्रपात है, ये बताना है। तो सबको पता होगा ये सोनरेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात जो है सोनरेखा नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, झारखंड की दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको ये बताना है। दूसरा, पहला में तो आपका बूढ़ा घाघ है, पहला में आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है सबसे ऊंचा। दूसरा में बताना है, दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है कि कौन सा है। तो दूसरा में आपका हो जाएगा हुंडरू फॉल। दूसरा में है हुंडरू फॉल जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। ठीक है, इसको देखिए क्या है, 1 मीटर अगर फीट में पूछे तो 1 मीटर बराबर होता है 3.3 फीट। ठीक है, आप बस मल्टीप्लाई कर दिएगा 75 से 3.3 को, आपका फीट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, आप ये देख रहे होंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है, किस जिले में स्थित है बताइए। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार में है। बूढ़े लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोग उनका जो लात है, उनका जो पैर है वो काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है, वो चल नहीं पाते हैं। तो क्या किससे चल नहीं पाते, लात से, पैर से, तो लातेहार। ठीक है, आगे है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये एग्जाम में पूछ दे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हो जाएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसकी आपकी ऊंचाई है 143 मीटर, 143 मीटर। मैंने बताया आपसे प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकते एग्जाम में, मीटर में भी पूछ सकता है, फीट में भी पूछ सकता है। कितने मीटर की है, तो आपको वहाँ पर अप्रॉक्स में 143 मीटर है। अगर वहाँ प्रश्न उठेगा फीट में तो कुछ नहीं करना, 1 मीटर बराबर 3.3 फीट होता है। बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.3 फीट से। ठीक है, तो लगभग 471 समथिंग ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, 471.9 फीट। आगे है बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कौन से नदी पे स्थित है, आप ये बताइए। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पे ही स्थित है, बूढ़ा नदी, वो तो ऑप्शन नंबर सी। जान लीजिए, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ऊंचा, तो जानिए कि सबसे ऊंचा मतलब आपके घर में सबसे बड़े आपके जो गार्जियन है कौन होते हैं, वो होते हैं बूढ़ा व्यक्ति, मतलब आपके दादाजी। इसीलिए सब आपसे प्रश्न उठ के आए कि सबसे ऊंचा पूछे, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपके घर में सबसे ऊंचा, सबसे मतलब सीनियर कौन है, तो वह है बूढ़ा। तो बूढ़ा से बूढ़ा घाघ जलप्रपात। क्लियर। इस तरीके से आप ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं। और जितना भी मैं प्रश्न, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ आपने देखा, आप एक काम कीजिए, आप इसे करने के बाद आप इसे दोबारा 5 मिनट 10 मिनट बाद दोबारा आप इसे देखिए और आप खुद से ही उसे रोक कर आप आंसर दीजिए और देखिए क्या आप सही कर पा रहे हैं, कितना आंसर आप सही दे पा रहे हैं। अगर आपका ये अच्छे से ही हो जाता है, फिर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ कर वहाँ आप टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट देने के बाद समझ जाएंगे कि हाँ आपने तैयारी अच्छा किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।